है ना। लाइटनिंग क्या लिखवाए थे? आकाशीय बिजली चमकना, है ना। और थंडर यानी गर्जन। तो आज दोनों समझेंगे आपको। कहता है हैवी रेन इज ऑफ्टेन accompanied by lightning and thunder। कहता है जब हैवी रेनफॉल होता है, जब भारी बारिश होती है, तो अक्सर क्या देखने को मिलता है? थंडरिंग यानी मेघ गर्जन होता है, और लाइटनिंग भी होता है यानी बिजली चमकती हुई आसमान में। जब हैवी रेनफॉल होता है, जब भारी भरकम बारिश होती है ना, तब ये आपको दोनों चीज़ें आपको सुनने को भी मिलेगा और देखने को मिलेगा। सुनने को क्या मिलेगा? मेघ गर्जन, और देखने को क्या मिलेगा? लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना। तब होता है जब हैवी रेनफॉल होता है, तब ऐसा होता है। कहता है लाइटनिंग इज ए ह्यूज स्पार्क ऑफ लाइट दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। तो ये लाइटनिंग क्या है? ये स्पार्क, जैसे लाइट कैसे स्पार्क करता है? अचानक जैसे मान लीजिए करंट जब दो सट्टा तो स्पार्क करता है जी, आग निकलता है। इसी प्रकार से ये स्पार्किंग है जो आकाश में दिखाई देता है तब जब हैवी रेनफॉल होता है, तब मेघ गर्जन भी होता है और स्पार्किंग भी होता है, जिसको लाइटनिंग कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं, आकाशीय बिजली, है ना। कहते हैं इट इज काउज्ड बाय द फ्लो मैसिव इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टू क्लाउड्स। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, तो बिजली क्यों चमकती है, लाइटनिंग क्यों होता है? जब दो बादल, इस बार कुछ बादल इधर से है कुछ इधर से है, आपस में घर्षण होते हैं, रगड़ होता है, तो बिजली उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? दोनों बादल के टकराने से क्या उत्पन्न होता है? स्पार्किंग होता है, बिजली चमकना होता है, लाइटनिंग होता है। याद रखिएगा, दोनों में करंट घर्षण से इसे टकरा गया। इससे कोई चीज कैसे टकराता है? तो मान ले इधर से भी बादल आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, टकरा गया तो घर्षण हुआ, तो उससे लाइट उत्पन्न हुआ, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना। और टकराने से आवाज भी उत्पन्न होगा, क्योंकि जब कुछ स्थिति में टकराएगा तो आवाज भी निकलेगा ना, वो हो गया आपका मेघ गर्जन। समझ में आ रहा है बात? कहता है कि दिस इलेक्ट्रिक करंट इज सो पावरफुल दैट द सराउंडिंग एयर इज सडनली हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। कहता है ये जो लाइटनिंग जो होता है ये काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो आसपास का जो एयर है वो काफ़ी उसको गर्म कर देता है। लाइटनिंग जो होता है बिजली की चमक, आसपास को दिया बिजली रगड़ होने से बादल के, तो आसपास में जो एयर है वो क्या करता है? उसको टेम्परेचर उसका बढ़ा देता है, हवा को गर्म कर देता है, वेरी हाई टेम्परेचर। कहता है दिस कॉजेज द फ्लश लाइट दैट वी सी एज ए लाइटनिंग। तो जब हवा के टेम्परेचर को जो स्पार्किंग किया उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उससे ही ये लाइटनिंग हम लोग को आकाश में बिजली का चमकना जिसको कहते हैं वो दिखाई पड़ता है। समझ में आया? ये बिजली क्यों चमकता है? तो यानी मेघ जब आपस में टकराते हैं, बादल जब टकराते हैं तो स्पार्किंग होता है, हाई लाइट निकलता है आग जैसा, है ना। वो स्पार्किंग हवा को गर्म कर देता है ना, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होता है, जिसे उसका फ्लश हम लोग को दिखाई देता है जमीन पर, जिसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं। समझ में आया? इस कारण से बिजली का चमकना उत्पन्न होता है। कहता है व्हेन द एयर गेट्स हीटेड to such a high temperature is very soft and it expands suddenly। कहता है जब ये हवा जो हीटेड एयर है, जो लाइटनिंग के कारण, फ्लश के कारण जो हीट हो गया। आपकी दादी बुला रही है, बैग लेकर। तब पूरा समाधान हो गया। हाई टेम्परेचर जब ये किसी शॉर्ट टाइम में किसी चीज में जाकर टकराती है तो क्या होता है? सडनली एक्सप्रेशन ऑफ द एयर काउज ए लाउड साउंड। तब जब वो हवा जो गर्म काफी हो गई थी फ्लश लाइट के कारण, है ना,
जब वो किसी चीज से टकराती है तो साउंड उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग बादल कहते हैं। समझ में आ गई? जिसको मेघ गर्जन कहते हैं, यानी थंडरिंग कहते हैं। तो बिजली कैसे चमका ये भी समझ में आ गया, और इसमें बताया गया थंडरिंग यानी मेघ गर्जन कैसे होता है, क्यों होता है, यह भी बताया गया। समझ में आ रहा है बात? जो हवा गर्म हो गया था ना लाइटनिंग के कारण, फ्लश के कारण, तो हवा जब किसी चीज से गर्म हवा जब किसी चीज से टकराती है कोई भी वस्तु में, जाके आवाज करता है, जिसको मेघ गर्जन करते हैं, थंडरिंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है द सडन एक्सपेंशन ऑफ द एयर कॉजेज द काइंड ऑफ लोड साउंड कॉल्ड थंडर, जिसको मेघ गर्जन करते हैं। लाइट थोड़ा कम है। कहता है डू यू हियर द थंडर फास्ट और सी द लाइटनिंग फर्स्ट। कहता है कि क्या आपने कभी डू यू हियर द थंडर फर्स्ट और सी द लाइटनिंग फर्स्ट, कहता है क्या आपने कभी पहले आवाज़ सुनाई पड़ा है या फिर आप फ्लश लाइट को देखा है? क्या देखा है? पहले सुना आवाज़ सुनाई पड़ता है कि आपको चमकना पड़े, बिजली का चमकना दिखाई देता है? पहले आवाज़ पहले आप चमक देखेंगे, अब साउंड बाद में सुनाई पड़ता है। लेकिन ये दोनों क्रिया एक ही साथ होता है, दोनों काम एक ही साथ होता है। लेकिन मेघ गर्जन बाद में सुनाई पड़ता है और बिजली का चमकना यानी लाइटनिंग पहले दिखाई पड़ता है हम लोग को। ऐसा क्यों? ये मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। हम भी जब बोर्ड के एग्जाम दिए थे यही क्वेश्चन आया था साइंस में। इसका कारण क्या है? क्योंकि लाइट का जो वेग है ना वो साउंड के वेग से ज़्यादा है, स्पीड है। आप समझ आ रहा है? साउंड जो हवा के माध्यम से आता है ना, तो साउंड का जो वेग है, गति है, वो लाइट से कम है, और लाइट का वेग यानी स्पीड साउंड से ज़्यादा है। और समझ आया? लाइट से तेज कुछ नहीं है तेज दुनिया में, लाइट से ज़्यादा तेज कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं है तेज चलने वाला। समझ रहा है? इसलिए जब यहाँ उसने बताया है, कहता है हाउ हैव यू फर्स्ट एंड देन द थंडर इज हियर्ड आफ्टर ए फ्यू सेकंड। यह बताया है, क्या बताया है कि यू मे नोटिस दैट ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म द लाइटनिंग इज सी फर्स्ट एंड देन द थंडर इज हियर्ड आफ्टर ए फ्यू सेकंड। कहता आप लोग नोटिस किए होंगे जब थंडरिंग यानी मेघ गरजता है या फिर लाइटनिंग बिजली चमकती है, तो आप लोग देखे होंगे कि बिजली की चमक पहले और मेघ गर्जन बाद में सुनाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? कारण है हाउएवर यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन द क्लाउड्स लाइट्स ट्रेवल एट ए एक्सीडेंटली हाई स्पीड। देखो कितना चलता है? 3 लाख पर सेकेंड, ठीक है, पर मीटर। कितना 3 लाख है जी? कहाँ है? 10 सैकड़ा 3 करोड़ है। 3 करोड़ पर सेकेंड है ना? यस। पर मीटर पर सेकेंड, पर मीटर या पर सेकेंड, ठीक है। बताओ सेकेंड में 3 करोड़ चल जाएगा, तो कितना स्पीड है लाइट का स्पीड? हाँ यस। समझ में आ रहा है? 3 करोड़ से मीटर चला जाएगा सेकेंड में। 1 मीटर इतना होता है, 3 करोड़ मीटर चल जाएगा एक ही सेकेंड में। समझे? इतना हाई स्पीड है लाइट का वेग, ठीक है। एंड वेदर द स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 340 मीटर लीजिए पर सेकेंड, जबकि जो साउंड का जो स्पीड है मात्र 340 मीटर पर सेकेंड। आप सोच लीजिए कितना का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क। 19-20 केवल 340 मीटर जाएगा पर सेकेंड कौन? साउंड, जबकि लाइटनिंग 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। इससे पता क्या चल रहा है कि लाइट का जो वेग है वो साउंड के वेग से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों को बिजली का चमकना यानी लाइटनिंग पृथ्वी पर पहले दिखाई पड़ता है, पहले पहुंच गया स्पीड है तो, और साउंड हम लोग को बाद में सुनाई पड़ता है, बिजली का गरजना। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नहीं